यथाशीघ्र पधारें, विलंब ना करें। जो लोग नए आए हुए हैं, जो लोग गुरु दीक्षा के लिए नए सदस्य आए हैं, वो लोग यथाशीघ्र आ जाएं, अपना नाम हमारे पास दर्ज कराएं। हेलो, मिंटू सिंह ठाकुर जहाँ कहीं भी हो कृपया पंडाल में उपस्थित हो। हेलो, श्री राधे, हरिओम। जिन लोगों का नाम हमारे पास सूची में लिखा हुआ है, एक बार अपना नाम सुन लें। अगर आप पहुंच नहीं पाए तो आप यथाशीघ्र आ जाएं, और जिनका नाम ना लिखा हो वो शीघ्रता से आकर के नाम लिखाएं। सर्वप्रथम रणमत सिंह ठाकुर, सुनील साहू, शिरवा सिंह जी, बबलू सिंह सपत्नी, अर्चना राजपूत, दुलैया गोत्र, कल्याण सिंह जी ठाकुर, उदल सिंह जी ठाकुर, काने राजपूत, शिव कुमारी जी, जितेंद्र सिंह जी, आनंद जी और रोहित जी। अब इसमें जिसका भी नाम ना हो वो लोग शीघ्रता से आकर के नाम लिखाएं। हेलो, मैं निवेदन करूंगा महाराज श्री से, जो लोग गुरु दीक्षा ले रहे हैं उनके नियम और नित्य प्रति क्या कर्म करना है आपको, आवाज वो महाराज जी से निवेदन करूंगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोल राधा रानी सरकार की जय हो। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। भगवान की भक्ति के पथ को, भक्ति को प्राप्त करने के लिए सबसे पहली कार्य है शरणागति। जब तक हम प्रभु शरणागति नहीं होते, जब तक हम किसी की शरणागति नहीं होते, किसी को गुरु नहीं बनाते, तब तक हमारी भक्ति का मार्ग प्रशस्त खुलता नहीं है। और गुरु बनाना कोई वो नहीं है कि हमने उसको गुरु बना लिया। गुरु बनाने से कल्याण नहीं होता। कल्याण होता है जो मंत्र दिया जाता है, उस मंत्र का जाप करने से कल्याण होता है। जप जरूर होना चाहिए। अगर आप गुरु मंत्र लेते हैं तो उसका जप करिए। ये बात निश्चित है कि आप जप करोगे तो आप असंभव चीज को भी संभव प्राप्त कर लेंगे। सहज सहज में प्राप्त कर लेंगे।
और जब गुरु बनाया जाता है तो उसके कुछ नियम हैं। महाराज स्नान करना होता है, स्नान करने के बाद भोजन प्रसाद पाना होता है और विषयों से दूर रहना होता है। जैसे आप अगर कोई प्रसाद लेते हो, खाते पीते हो, तो उसका परित्याग करना है आपको। अगर उसका आपने परित्याग कर दिया तो आपको भगवत कृपा बहुत सहज प्राप्त हो जाएगी। जो हमारी गुरु परंपरा है ये आचार्य परंपरा है। जो हमारी ये पीढ़ी है ये 17वीं पीढ़ी है। हमसे पहले जो 16 आचार्य हुए हैं उन सब ने ही एक ही मंत्र को जपा है। इस मंत्र को जो आपको प्राप्त होगा ये स्वयं में सिद्ध मंत्र है, सिद्ध मंत्र है। केवल आपको 11,000 जप करना होगा और ये आप पर एक्टिव हो जाएगा। आप इसको कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप उसका दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग। और गुरु का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। हम सभी सो रहे होते हैं, जाग नहीं रहे हैं, सब सो रहे हैं। एक महात्मा थे, रोज भिक्षा मांगने जाते थे, जो मिल जाए उसको भोजन करते थे। एक दिन उन्हें भिक्षा में 1 किलो चने मिल गए। तो बोले इनको बेचूंगा नहीं। बोले फिर इस चने के सत्तू बनाऊंगा। चना तो 50 रुपए किलो बिक जाएगा, सत्तू 150 रुपए बिक जाएगा। रात्रि में सत्तू बनवाया और अपने बिस्तर के ऊपर ही टांग लिया और रात्रि में स्वप्न देख रहे थे, ये सत्तू बेचूंगा, फिर इससे बकरी खरीदूंगा। बकरी साल में 2 बार बच्चे देती है, तो बच्चे बकरी बेच करके फिर गाय लूंगा और गाय के बेच करके फिर भैंस लूंगा। जब खूब पैसा हो जाएगा तो मकान बनाऊंगा, फिर विवाह करूंगा। विवाह होंगे तो फिर बच्चे होंगे और बच्चे जब उद्दंड करेंगे तो उनको लात मारूंगा। और जैसी लात मारी सो जो मटकी ऊपर टंगी थी सत्तू की उसमें घली वो फूट गई। धनासक्ति महाराज भक्ति का पतन कर देती है और भक्ति जीव का उत्थान कर देती है। और हमें आपसे 1 रुपए का लालच नहीं है। हमारा लालच केवल इतना है कि आपका कल्याण हो। हमसे आप मिलो या ना मिलो, लेकिन एक काम जीवन में जरूर करना कि भगवान का जो मंत्र दिया जा रहा है उसका भजन नहीं छोड़ना। अगर आप उस मंत्र को जपते रहे तो ये बात निश्चित है आपके जीवन में कभी विपत्ति नहीं आएगी, न जीवन में कभी धन का अभाव हो सकता है, न कोई भी कार्य आपका रुक सकता है अगर आप इस मंत्र का जाप करते रहेंगे। क्योंकि ये स्वयं सिद्ध मंत्र है और परंपरा में प्राप्त होता है। आपको पता होना चाहिए जब आप हमारी शरणागति आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए हमारे इष्ट कौन हैं। जब गुरु बनाते हैं तो 2 चीजें प्राप्त होती हैं। एक तो इष्ट की प्राप्ति होती है। अभी आप सबको किसी को इष्ट का पता नहीं होगा, आपके इष्ट कौन है। जितने लोग गुरु मंत्र ले चुके हैं उनसे भी पूछ लेता हूं, क्योंकि 2 चीजें गुरु परंपरा में मिलती है। एक तो इष्ट मिलता है और दूसरा मंत्र प्राप्त होता है। आपको फिर पता होगा कि हमारे इष्ट कौन है। हमारे इष्ट श्री सीताराम जी महाराज हैं और कलयुग के राजा श्री हनुमान जी महाराज हैं। अगर हम जो मंत्र आपको प्राप्त होगा वो मंत्र अगर आप जपते रहेंगे तो ये हनुमान जी आपका रक्षक बनकर के खड़े रहेंगे। हनुमान जी आपकी रक्षा करते ही रहेंगे। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हनुमान जी आपके साथ नहीं है। अगर आप केवल उसको मंत्र लेकर के अलमारी में रख दोगे ना तो फिर उसकी कोई गारंटी नहीं है। मंत्र तो जपना पड़ता है। द्रौपदी ने जब द्रोणाचार्य के पास द्रौपदी गई तो द्रौपदी रो रही थी, बोले आप तो कुरु और पांडव वंश के कुल गुरु हो और आज विपत्ति आई है तो रक्षा करो। द्रोणाचार्य ने कहा बेटी गुरु किसी का विपत्ति में साथ नहीं देता, गुरु किसी का विपत्ति में साथ नहीं देता। द्रौपदी बोली फिर गुरु बनाया क्यों जाता है। बोले गुरु तो
गुरु तो विपत्ति में साथ नहीं देता, लेकिन गुरु के द्वारा जो दिया हुआ गुरु मंत्र होता है वो विपत्ति में साथ देता है। यानी कि जो भगवान का मंत्र प्राप्त हुआ है, द्रोणाचार्य ने कहा संसारी को की तरफ भटकने से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, अगर प्राप्त होगा तो भगवान शरणागति में ही प्राप्त होगा। और देखो भगवान में भी वो सामर्थ्य नहीं होती जो गुरु में सामर्थ्य होती है। अगर जो व्यक्ति गुरु में निष्ठा रखता है, पूर्ण समर्पण रखता है, तो उसका हर असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। गुरु बिन भवनित तरहि न कोई, चाहे विरंच शंकर सम होई। कोई भी हो बिना गुरु के कल्याण नहीं होता, चाहे भगवान विष्णु हो, चाहे भगवान शंकर हो, चाहे ब्रह्मा हो, सबको गुरु की जरूरत होती है। भगवान ने पांच मुक्तियां बनाई हैं, सधो मुक्ति, क्रो मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सानिध्य मुक्ति। लेकिन भगवान भी एक साथ चारों मुक्तियां नहीं देते, न भगवान ने आज तक किसी को दी हैं। गिरिराज जटायु को सामीप्य मुक्ति दी, दशरथ जी को सानिध्य मुक्ति दी, रावण को सारूप्य मुक्ति दी, लेकिन आज तक भगवान ने कभी किसी को एक साथ चारों मुक्तियां नहीं दी। लेकिन गुरु में वो सामर्थ्य होता है कि गुरु एक साथ चारों मुक्तियां प्रदान करा सकता है। वो कब? जब आपकी गुरु में पूर्ण निष्ठा हो, तब गुरु में पूर्ण समर्पण हो, तब बंदहु गुरुपद पदम परागा, सुरच सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूर में चूरन चारु, और समन सकल भव रुच परिवार। गुरु के चरणों में चारों मुक्ति होती हैं। बंदहु गुरुपद पदम परागा, सूरज सुभाष सरस अनुरागा, ये चार मुक्तियां हैं। एक केवल मिलती कहां से है? गुरुपद नख मुख अंजनी। गुरु की जी के चरणों के नीचे की चरण रज अगर आप आंखों में और मस्तक पर लगाते हैं तो आपकी भाग्य रेखा बदल जाएगी, नैनों की दृष्टि बदल जाएगी, संसारियों को परखने का नजरिया आ जाएगा। ये प्रणाम करना भी तो एक कला है। आजकल व्यक्ति राम राम कर लेता है, घुटनों में ही हाथ लगा के काम चला लेता है। जब घुटनों में लगा कर के काम चलाता है तो वो जो सामने वाला होता है वो उसे झुकता नहीं। जब तुमने घुटने से छू लिया तो उसे झुकने की कहाँ जरूरत है? पहले लोग साष्टांग प्रणाम करते थे, लेट कर करते थे, तो उसे उठाने के लिए झुकना पड़ता था। जब कोई महापुरुष झुकता था तो उसके मस्तक का तेज उसके ऊपर छलकता था। जब उसके ऊपर छलकता था तो उसका यश, तेज, वैभव, लक्ष्मी सब बढ़ जाते थे। आजकल कोई प्रणाम करने वो हाथ से पैर छूले, पंजे छूले, यही बहुत बड़ी बात है। मत्था रखने की तो बात ही अलग है, लेकिन ये प्रणाम करना नहीं है। पुरुषों को तो साष्टांग लेट करके ही गुरु आचार्य भगवान को प्रणाम करना ही चाहिए। लक्ष्मण राम जी ने धनुष तोड़ा तो लक्ष्मण जी को क्या जरूरत थी चरणों में लेट जाते सीधे? बगल में खड़े हो जाते, वाह भैया वाह, आपने धनुष तोड़ दिया, बहुत अच्छा किया, आप पे जयमाला डलवा लो। नहीं, किसी का अभिवादन, किसी का आशीर्वाद, किसी के मुख से अपनी प्रसन्नता अगर करानी है तो हमें शरणागति होना पड़ता है। जब तक हमारे अंदर शरणागति भाव नहीं होगा तब तक हमें उसका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। आप भले चलते चलते करो, कोई ब्राह्मण जा रहे हो, महाराज पाला गए, महाराज पैर छूले, तो महाराज कहते हैं ठीक है ठीक, लेकिन क्या उसका फल मिलेगा? नहीं। जब आप उस ब्राह्मण को आप प्रणाम करोगे, मत्था टेक के करोगे, तो ब्राह्मण भी आपको झुक करके उठाएगा। क्योंकि ब्राह्मण अगर ब्राह्मण बिल्कुल भजन न करता हो, कुछ ना करता हो, फिर भी ब्राह्मण में 12 गुण जन्मजात होते हैं। अगर ब्राह्मण को आपने मत्था टेक के प्रणाम किया है तो ब्राह्मण मुख से जो बोलेगा वो तुम्हारे लिए आशीर्वाद हो जाएगा। इसलिए गुरु में, ब्राह्मण में और बुजुर्गों में बिल्कुल पूर्ण श्रद्धा रखनी है। और अब विषयों का आपको परित्याग करना है। अगर आप विषय करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, कोई खाता पीता तो नहीं है, नहीं ऐसा ना हो कि चिल्ला के संग गुरु जी भी राधे राधे हो जाए। और देखो खाते हो तो उसका परित्याग करिए, क्योंकि ये चीजें ना तो कुछ प्राप्त नहीं कराती। एक नशा, हमारे गुरुदेव कहा करते थे, 2 चीजें सदैव अच्छी रखो, चित्र और चरित्र।
अगर दो चीजें अच्छी हैं दुनिया में कहीं भी चले जाओगे तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं। चरित्र का मतलब यह है कि हमारा समाज में प्रतिष्ठा होनी चाहिए। अब बताओ पीने वाले की कहीं प्रतिष्ठा होती है? वो चाहे 70 साल का हो, अगर पी के आ रहा है तो 10 साल का लड़का भी उसके लिए बुरा बोल देता है। यही तो समाज की प्रतिष्ठा है। और गीता में भगवान यही कहते थे, संभाव्यतस्त सा कीर्ति मरणस्य ध्रुवम ध्रुवा। व्यक्ति को यश बनाने में, अपनी समाज में प्रतिष्ठा बनाने में बहुत समय लग जाता है और बिगड़ने में 2 मिनट नहीं लगते। उस व्यक्ति का जीवन जीवन नहीं है जिसकी लोग समाज में प्रतिष्ठा नहीं करते, जिसके लोग समाज में श्रद्धा भाव नहीं रखते। उस व्यक्ति का जीना जीना नहीं है। हमें अपने ऐसे कर्म करने चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए कि महाराज लोग आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों एक दिन जरूर कहेंगे नहीं वो व्यक्ति भाई बढ़िया है। और महाराज हम अच्छे कर्म करते हैं तो ब्राह्मण भी हमारी इसका गान करता है। अगर शिष्य अच्छे कार्य करता है तो गुरु भी उसकी सराहना करता है। जब ध्रुव जी महाराज विमान पर बैठ कर के स्वर्ग सा शरीर जाने लगे तो नारद जी संतों के बीच में बैठे थे। तो नारद ने जब ध्रुव को बैठते जाते देखा तो नारद जी उछल पड़े और सारे संतों से बोले, देखो देखो ये मेरा शिष्य सशरीर भगवान के धाम को जा रहा है, सशरीर भगवान के धाम को जा रहा है। महाराज सुतीक्षण ने अपने गुरु को भगवान का दर्शन करा दिया। अगर शिष्य में लग्न है, शिष्य में भक्ति है, तो फिर महाराज वो शिष्य भी गुरु का दर्शन करा देता है, भगवान का दर्शन गुरु को करा देता है। अब सारे शिष्य तो भक्ति के मार्ग पे नहीं चल पाते, लेकिन कहते हैं ना, एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील आचारा, को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत शील को दाता, सब पर पिता है प्रेम विशेषी। एक पिता के 4 बेटे होते, कोई डॉक्टर होता, कोई मास्टर होता, कोई जमींदार होता, कोई सरपंच होता, प्रधान होता। सब में अलग अलग गुण होते हैं। ना डॉक्टर से पिता प्रसन्न रहता है, ना मास्टर से, ना जमींदार से। किससे रहता है? बोले जिसके पास जो बेटा पास रह करके सेवा करता है, माता पिता उससे ही प्रेम अधिक करते हैं। और पहला गुरु देखो माता पिता है। आप माता पिता से अगर अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत बोलो, बुरा भी मत बोलो, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद ही बच्चों को यश कीर्ति प्रदान कराता है। पहला गुरु माँ है, जिसने 9 महीने गर्भ में रखा है, प्रसव की पीड़ा सही है। अगर उसको कष्ट दे करके रहोगे तो सुख प्राप्त नहीं होता। कल कथा बिहार से समस्तीपुर से एक फैमिली सुन रही थी, तो रात्रि में उनका फोन आया, बोले महाराज जी आपकी कथा हमारा पूरा परिवार सुन रहा है, और आपने जो बात कही थी पिछली कथा में कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो हमारे पिताजी माताजी अलग रहते थे, उसी समय से महाराज जी हम अपने घर लाए और उनकी भगवान की तरह सेवा कर रहे हैं। और महाराज जी जब से भगवान की तरह सेवा कर भाव आया भगवान के जैसा, तब से हमारे घर से रोग चले गए, हमारे घर से कलेश चला गया और हमारे घर में शांति प्रदान हो गई। ये माता पिता की सेवा का फल है। और गुरु तो चाहे शिष्य कैसा भी हो, गुरु तो सब में द्वेष कर नहीं सकता। कोई बेटा छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, ऐसी शिष्यों में होता है, कोई 100 माला जाप करने वाला होता, कोई 2 माला करने वाला होता, कोई 6 माला करने वाला होता, कोई 11 बारी बोलने वाला होता। लेकिन गुरु के लिए तो सारे शिष्य प्रिय होते हैं। लेकिन जो शिष्य गुरु के सानिध्य में रह करके गुरु के दिए हुए गुरु मंत्र के यश को बढ़ाता है, तो गुरुदेव पर महाराज बड़ी प्रसन्न होते हैं उस शिष्य पर। उड़छा में हमारे गुरुदेव रहते हैं जंगल में, तो महाराज जी के शिष्य 20 कथावाचक हो गए और करीब 10 साल से वो जंगल में आश्रम है और वहाँ कथा होती है, मैं ही कथा करने जाता हूँ। गुरुदेव की कृपा है। पिछली साल कथा हुई तो सारे लोग एकत्र हुए, उन्होंने गुरुजी से कहा, कथा चल रही थी, बोले गुरुजी आप हर साल मुरारी दास जी की कथा कराते रहते हैं, एक आध बार हमसे भी कराइए, हम भी तो आपके शिष्य हैं और हम भी कुछ नहीं लेंगे जब वो नहीं लेते
तो गुरुदेव ने वहाँ तो हाजी करते रहे, जो बोलो सब लोग बैठे थे। और जब मंच पर गुरुदेव शाम को कथा में नित्य आशीर्वाद देने आते थे, जब वो मंच पर आए तो उन्होंने मंच से कहा, सारे शिष्य बैठे थे, उन्होंने कहा देखो तुम चाहे जितने कथावाचक हो जाओ, लेकिन अगर जब तक हमारा शरीर इस आश्रम में है तब तक मुरारी ही यहाँ कथा कहेगा, अन्यत्र कोई कर ही नहीं। तो किसी किसी पर गुरु का स्नेह होता है, और जहाँ गुरु कृपा हो जाती है महाराज, वहाँ किसी कृपा की जरूरत होती ही नहीं है। इसलिए गुरु बनाने में महाराज पूर्ण विश्वास रखो, क्योंकि गुरु ऐसा तो नहीं कि किराने की दुकान से लाई हुई वस्तु आज खराब होगी कल दूसरी ले आओ। एक जीवन का संबंध होता है, उस जीवन के संबंध में निर्वाह करना होता है, और जीवन में कभी भी किंचित मात्र भी गुरु के प्रति शंका का भाव न हो। अगर शंका का भाव होता है तो महाराज अपराध का भागीदार होता है। और मैं आज भी कहता हूं, मुझे आप लोगों से धन की चाह कभी नहीं रहेगी जीवन में, कभी ना, कभी आपसे अपने स्वार्थ के लिए धन की डिमांड करूंगा। केवल मैं आपसे एक ही चीज मांगूंगा कि जो मंत्र दिया जाता है उस मंत्र का जाप जरूर जाप करना है, और इस घिसौली गांव में ऐसे बन के रहना है कि लोग ये कहें नहीं वो मुरारी दास जी के शिष्य सबसे अलग है, तब तो हमारा नाम है। मुझे आपसे धन का लोभ नहीं है, ना आपसे कपड़ों का लोभ है, ना सोने का लोभ है, ना आभूषण का लोभ है। मुझे लोभ यही है केवल आप भगवान के नाम को बढ़ाएं, सनातन धर्म को बढ़ाएं। मैं यहाँ 7 दिन से हूं, मैं यहाँ देख रहा हूं कि यहाँ प्रभात फेरी नहीं चलती। चलती है क्या? प्रभात फेरी नहीं चलती। कम से कम सुबह 4 नहीं 5 बजे सीताराम करते हुए इस मंदिर से उस मंदिर तक होकर के ही आ जाओ, तो ये लोगों को जगाने का काम है। आपने अंग्रेजों को देखा होगा, इस्कॉन जहां जहां भी वो पैर जमा लेते हैं, केवल प्रभात फेरी के बल से ही उनका वर्चस्व बढ़ जाता है। क्योंकि प्रभात फेरी से बहुत सारे लाभ हैं, बहुत सारे लाभ हैं। एक तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का लाभ है, और दूसरा ब्रह्म मुहूर्त में मॉर्निंग वॉक करने का लाभ है कि मॉर्निंग वॉक करोगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तीसरा, सुबह सुबह भगवान का नाम लोगे, सीताराम राधे श्याम कुछ भी लोगे तो महाराज वो नाम भी तुम्हारा वज्र हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी, कुछ ना कुछ त्याग करना होगा और कुछ ना कुछ हमें आपको देना भी, ठीक है ना। जो लोग यहाँ रहते हैं उनसे यही मांगूंगा, माताओं से कहूंगा कि रोज सोमवार या मंगलवार कीर्तन करने आया करो। भाइयों से कहूंगा अगर प्रयास हो जाए और सब लोग पहल करो तो प्रभात फेरी प्रारंभ करो। हम तो कहते न साल भर करो, लेकिन जब तक यज्ञ की व्यवस्था हो रही है तब तक तो प्रारंभ करो। यज्ञ हो जाए उसके बाद भली बंद कर देना। अगर यज्ञ तक तुमने प्रभात फेरी चला दी तो हमारी गारंटी है फिर तुम बंद भी नहीं कर पाओगे। जैसे व्यक्ति को लत लगती है ताश खेलने की, शराब पीने की, जुआ खेलने की, ऐसी अगर इसकी लत लग गई ना तो ये फिर छूटेगी नहीं। झांसी में पाल कॉलोनी में प्रभात फेरी चलती है, वो मेरी द्वारा चलाई हुई है, और उसमें आज भी 100 लोग जाते हैं प्रभात फेरी। शहडोल में कथा करने हर वर्ष जाता हूँ, MP में ही, वहाँ भी प्रभात फेरी चलती है, 150 से 200 लोग नित्य जाते हैं। और 4 बजे महाराज सारी माताएं जब प्रभात फेरी निकलने से पहले दरवाजे पर चौक डाल करके और हाथ जोड़ करके खड़ी मिलती। कन्नौज के पास तरवा है जहां अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, वहां भी प्रभात फेरी चालू करी है। महाराज जिस मार्ग से प्रभात फेरी निकल के जाती है उस मार्ग पर लोग हाथ जोड़ करके सुबह सुबह खड़े मिलते हैं। अगर वो जा नहीं सकते तो दरवाजे पर उस प्रभात फेरी का स्वागत करते मिलते हैं। महाराज ये गुरु प्रसाद है और इसका बहुत बड़ा लाभ है। एक बार उस पथ पर चल करके देखें तो महाराज जीवन स्वर्ग हो जाएगा, स्वर्ग हो जाएगा। और आपका जीवन, आपका तो बनेगा ही, आपकी संतान का भी जीवन स्वर्ग बन जाएगा। गुरु बनाने से पहले ये सब चीजें अनुकरण में हो। अगर अब भी किंचित मात्र भी अगर आपके मन में लेस हो कि मैंने गलत नाम लिखवा दिया तो आप इस बैरिकेडिंग से पीछे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि मुझे धन की चाहे तो है नहीं, धन में आपसे कभी नहीं मांग सकता। मांगूंगा तो यही मांगूंगा कि आपका कल्याण कैसे हो। और गुरु बनाने, गुरु चाहता भी यही है कि शिष्य का कल्याण हो। जो गुरु धन की लालच रखता है शिष्य से, महाराज वो गुरु भी नरक जाता है। हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, और सो गुरु घोर नरक में परहि। हम अगर आएंगे पैसे के लिए कहेंगे तो यही कहेंगे कि गणेश उत्सव हो रहा है या यज्ञ हो रहा है, आपके गांव में कथा हो रही है, आप धर्म में लगा दो जितना धन सामर्थ्य। धर्म में लगेगा तो फिर महाराज आपका कल्याण भी। बोल भक्त वत्सल भगवान की। बोले सदगुरुदेव भगवान की, गणेश जी महाराज की जय। जय श्री राधे। एक बार सभी लोग दोनों हाथों को ऊपर करके बोलेंगे जय जय श्री राधे। आइए तो हम सभी लोग गुरु दीक्षा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए गुरु दीक्षा के क्रम को हम सभी लोग आगे बढ़ाते हुए, जो लोग अभी पहुंच नहीं पाए हैं उन लोगों से मैं निवेदन करूं कि आप लोग यथाशीघ्र कथा पंडाल में पधारें। पूज्य महाराज श्री द्वारा गुरु दीक्षा समारोह प्रारंभ होने जा रहा है, तो सभी लोग शीघ्र अपने अपने आसनों पर सुशोभित हों। और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग कृपया शांति बनाकर यहाँ पर विराजमान रहें। सर्वप्रथम रणमत सिंह जी ठाकुर आप श्री आ जाएं पूज्य महाराज श्री से गुरु मंत्र लेने के लिए। सर्वप्रथम चलिए सुनील साहू जी, शिरवा सिंह जी, शिखा सिंह जी, शिखा सिंह जी आप आ जाएं शीघ्रता से। तो पश्चात बबलू सिंह जी सपत्नी तैयार रहें। आगे सभी लोग सीताराम नाम का जाप करते रहेंगे। पूज्य महाराज श्री मंत्र प्रदान करेंगे। इस तरफ सामने ही बैठिए आप। सीताराम 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 सीता। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। रोहित सिंह ठाकुर, रोहित सिंह जी ठाकुर शपथ आप पधारें शीघ्रता से।
अलग अलग आइए आप एक एक करके। एक बात और, गुरु मंत्र पत्नी का और पति का अलग होता है। अगर पति पत्नी का एक ही मंत्र होगा तो उनका जो वैवाहिक जीवन है उसका संबंध बदल जाएगा, क्योंकि व्यक्ति का दो बार जन्म होता है, एक माता के गर्भ से होता है और एक गुरु दीक्षा संस्कार से होता है। इसलिए जब गुरु मंत्र लिया जाता है तब ग्रंथि बंधन नहीं, क्योंकि एक साथ तो दिया नहीं जाता, मंत्र तो अलग अलग दिया जाता है। ठीक है ना। इसके बाद अर्चना राजपूत। इसके बाद अर्चना राजपूत जी आप तैयार रहें। थोड़ा और आगे आ जाइए आप। सीताराम 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 सीता। जय हो। चलिए इसके बाद अर्चना राजपूत जी। चलिए सभी लोग आप लोग गाते रहें, भगवान नाम लेने में कोई तकलीफ नहीं होती। सीताराम 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 से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके बाद कल्याण सिंह ठाकुर। कल्याण सिंह जी ठाकुर आप श्री आ जाएं। इसके बाद उदल सिंह ठाकुर, जहां कहीं भी हो कृपया पंडाल में आ जाएं। उदल सिंह ठाकुर। जो लोग गुरु मंत्र ले चुके हैं वो लोग इस तरफ बैठे, जो ना लिए हों वो उस तरफ हो जाए, एक एक साइड होते जाए। भैया ये उदल सिंह जी है ना, क्या नाम, कल्याण सिंह जी। कल्याण सिंह जी कह रहे महाराज जी आप हमें दीक्षा दे दो, आज से हम शराब छोड़ रहे हैं। जय हो। जोरदार तालियां। अगर इस कथा से अगर यही सुधर गए तो हम समझेंगे कि कथा सफल होगी। हाँ, तो हम तो आप पर एक दाव खेल रहे हैं। लोग कोई खेती का जुआ खेलता है, कोई व्यापार का, और हम तो आप भी आज जुआ खेल रहे हैं। अगर देखो हम जीतते हैं कि हारते हैं। अब हारने की और जीतने आपके हाथ में है। हरा दो तो आप, जिता दो तो आप। जिताओगे कि हराओगे? पक्का जिताएंगे महाराज। मतलब ये दासाऊ नहीं पिएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चलिए थोड़ा सा आगे। उदल सिंह ठाकुर, जहां कहीं भी हो कृपया पंडाल में आ जाएं। सीताराम 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 सीता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसके बाद शिव कुमारी। शिव कुमारी जी आप यथाशीघ्र आ जाएं। आप इस तरफ से आ जाइए नीचे। इसके बाद जितेंद्र सिंह ठाकुर। चलिए अतुल। चलिए सीताराम सीताराम सीताराम
सीता राम सीता राम सीता राम सीता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके बाद जितेंद्र सिंह जी ठाकुर। जितेंद्र सिंह ठाकुर। जितेंद्र सिंह ठाकुर। इसके बाद आनंद। आनंद इस तरफ से नीचे शपथ जाइए नहीं। आप लोग। आप थोड़ा पीछे हो जाइए तो यहाँ से उस तरफ जाने के लिए रास्ता रहेगा। इसके बाद जितेंद्र सिंह ठाकुर महाराज श्री के पास पहुंचे। आप जितेंद्र सभी सिंह लोग ठाकुर। उस तरफ। जितेंद्र के बाद सीताराम 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 सीताराम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसके बाद आ जाइए जितेंद्र सिंह जी। जितेंद्र सिंह जी। सीताराम 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 सीताराम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसके बाद आनंद जी। जैसे ही प्रणाम करेंगे। सीताराम 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 सीताराम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। सीताराम 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 से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके बाद श्याम सिंह ठाकुर श्याम सिंह जी ठाकुर पहुंचे।
थोड़ा और आगे। सीताराम 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 सीताराम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जयकारा थोड़ा आप लोग जोर से लगाते रहें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। चलिए रोहित सिंह जी। रोहित राजपूत के बाद बिजलाल साहू। सीताराम 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 से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। चलिए इसके बाद ब्रजपाल सिंह ब्रजलाल सिंह जी आ जाइए आप। और जिनका नाम ना लिखा हो वो लोग भी जो गुरु दीक्षा ले रहे हैं यथाशीघ्र आकर के यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से खड़े हो जाएं। और जो लोग नहीं आ पाए हैं उन लोगों को भी आप। सीताराम 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 सीताराम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यथाशीघ्र जाए। स्त्रमुख कर लीजिए। सीताराम 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 सीताराम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मालती ठाकुर मंच पर पहुंचे। मालती जी आ जाएं आप। चलिए। और जो गुरु जी इच्छा लेना चाह रहे हैं वो लोग भी यथाशीघ्र आ जाएं। और जिनका नाम ना बोला हो वो लोग भी आ जाएं शीघ्रता से। चलिए। चलिए उस तरफ। सीताराम 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 से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक दुपट्टा दीजिए।
सीताराम 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 सीता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गुरु दीक्षा। सभी लोग मंत्र याद रहेगा नहीं रहेगा पता है तो पेन कॉपी लाओ, आप सबको मंत्र लिख के दे दें, लेकिन आपको ये मंत्र किसी को दिखाना भी नहीं, न पति को पत्नी को, न पत्नी को पति को। एक ही चीज है जो पति पत्नी से गोपनीय रखी जाती है, ये गुरु मंत्र। उसको जो उसका गुरु भाई है ना, उससे बुलवा करके वो याद कर सकता है, क्योंकि पुरुषों का जितने पुरुष शिष्य होते हैं उनका एक ही मंत्र होता है और स्त्रियों का एक ही मंत्र होता है। स्त्री पुरुष के दोनों के अलग अलग मंत्र होते हैं। स्त्री का शक्ति प्रधान होता है, पुरुषों का इष्ट प्रधान होता है, आचार परंपरा में। और नहीं तो वैसे वो बहुत से लोग करते हैं, माइक पे देते हैं, बोले तुम्हें जो देवता अच्छे लगे वही को मंत्र ले लो। 5-6 मंत्र बोल दिए उन्होंने कि तुम्हें जो अच्छे लगे, गणेश जी लगते तो गणेश जी को ले लो, देवी जी अच्छी लगे तो देवी जी को ले लो, हनुमान जी लगे तो हनुमान, और शंकर जी लगे तो शंकर जी। ऐसा नहीं, जब हम जिस व्यक्ति की गुरु भाव शरणागति ले रहे हैं, उसके लिए समर्पित हो रहे हैं, तो उसका इष्ट हमारा इष्ट है। जैसे आप जिस वंश में जन्म लेते हैं तो उस वंश का ही तो सरनेम लेते हैं। अब राजपूत वंश में जन्म लिया तो राजपूत ही तो कहलाओगे। ऐसे ही गुरु परंपरा है, जब गुरु परंपरा में गुरु जी के जो इष्ट हैं, गुरु जी का जो मंत्र है वही शिष्य की संपत्ति है। जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, वैसे गुरु की नाम और इष्ट की संपत्ति पर भी शिष्य का अधिकार होता है। गुरु की संपत्ति पर भी शिष्य का अधिकार होता है। और देखो, संत के पास धन की तो संपत्ति होती नहीं थी, किसकी होती थी? बोले भगवान के भजन के नाम की संपत्ति होती थी, और उस पर शिष्य का अधिकार होता था। जब शिष्य को तकलीफ हो, वो गुरु जी से इसलिए कहा, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, तब वशिष्ठ बहुविध समझायो। जब सुख दुख सब सुनाते तो गुरु जी के पास जो भजन होता है वो शिष्य के कल्याण के लिए समर्पित कर देते हैं। तो इसलिए शिष्य का और गुरु का एक अद्वितीय संबंध होता है। सभी लोग अपने स्थान पर शांतिपूर्वक बैठे रहें। 1-2 लोग और आ रहे हैं जिनको गुरु दीक्षा प्रदान करेंगे पूज्य महाराज श्री। और जैसा कि आप सभी को पूज्य महाराज श्री ने बताया कि जो मंत्र आपको लिख करके दिया जा रहा है वो आप एक दूसरे को ना दिखाएं, पत्नी व पति एक दूसरे को ना दिखाएं, और जो भाई लोग हैं वो सभी एक दूसरे से जान सकते हैं, पूज्य महाराज श्री ने बताया। और जो माताएं हैं वो एक दूसरे से समझ सकती हैं, उस मंत्र को पढ़ करके सुन सकती हैं। जो ना पढ़ सकें तो सभी लोग अधिक से अधिक जितना हो सके गुरु मंत्र का जाप करें। जैसा भी पूज्य महाराज श्री आप सभी को बतला रहे थे कि गुरु से बढ़कर के गुरु मंत्र माना जाता है, तो आप सभी लोग जितना हो सके अधिक से अधिक दिन में, रात में जब आपको समय मिले, उस टाइम आप आसन में बैठ करके गुरु मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। और जो नियम पूज्य गुरुदेव द्वारा बतलाए गए हैं उन नियमों का पालन आप लोग सुचारू रूप से करते रहें। जब मंत्र दीक्षा ली जाती है तो एक फल छोड़ा जाता है। क्या फल छोड़ेंगे आप? आप बताओ तो छोड़ देंगे, और आप भी छोड़ देंगे। आप ये गुटखा शराब बीड़ी से हटके वो तो छोड़ना ही छोड़ना है, फिर और एक चीज छोड़नी है। कौन सा फल छोड़ोगे? सीताफल छोड़ दोगे आप, और लवेरो छोड़ दोगे। ऐसा फल छोड़ दो जिसका भगवान को भोग न लगता हो। धतूरा शंकर जी को नहीं चलता।
ऐसा फल छोड़ दो जिसका भगवान को भोग ना लगता हो, क्योंकि भगवान का भोग लगेगा तो कहीं ना कहीं प्रसाद में मिलेगा, और प्रसाद में मिलेगा तो क्या भगवान के प्रसाद की अवज्ञा करोगे? अगर प्रसाद की अवज्ञा करोगे तो उसका फल भोगना पड़ेगा। आप लोगों को पता है कौन से फल भगवान को पसंद नहीं है? 6 फल ऐसे होते हैं, 6 फल ऐसे होते हैं जिनका भगवान को कभी भोग नहीं लगता, कभी किसी भी देवता को नहीं लगता। पता है कौन से? बोले वो फल हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर। और इन सब से बड़ा है क्रोध। क्या छोड़ना है आप सबको? क्या छोड़ना है? क्रोध, गुस्सा रूपी फल छोड़ना है। अगर आपने दिन में 6 माला जाप करी और आपने एक बार क्रोध कर दिया तो आपके 6 माला का भजन खत्म। भजन अगर थोड़ा भी होगा और उसकी अगर पूंजी बढ़ती रहेगी तो फिर महाराज एक न एक दिन वो स्टॉक बहुत हो जाएगा, और वो तुमने करते रहे हो, खत्म करते रहे तो कुछ नहीं बचेगा। खाली हाथ आए थे तो खाली हाथ चले जाओगे। व्यक्ति आता खाली हाथ है, उसके साथ उसके सत्कर्म जाता है, भगवान का भजन जाता है, नाम स्मरण जाता है। इसलिए छोड़ना है तो कौन सा फल छोड़ना है? गुस्सा छोड़नी है, झगड़ा नहीं करना है। अब आप कहोगे महाराज जी गुस्सा ही नहीं छूट सकता और सब छूट जाए। गुस्सा भी छूटने की एक दवा है, वो दवा है जो मंत्र आपको दिया है। अगर उस मंत्र को आप जपोगे तो ये हमारी गारंटी है कि गुस्सा आपसे कोसों दूर चला जाए, कोसों दूर। आपको खुद पता नहीं होगा कि क्रोध हमारा कहां चला गया, लेकिन जब उसका जाप करोगे तब। तो कौन सा फल छोड़ना है? सभी लोग एक साथ। क्रोध छोड़ना है, ठीक है ना? रोहित जी क्या छोड़ना है? क्रोध छोड़ना है। ये फल छोड़ नहीं, ऐसा नहीं, आप प्रयास करोगे तो ये चला जाएगा, कोसों दूर चला जाएगा। जब हम अयोध्या रहते थे और मंदिर की सेवा करते थे तो हमारा छोटा गुरु भाई जी थे कि बहुत छोटे थे, वो अभी बालक प्रणाम करने आया था, उसकी तरह वो बैठा और मैंने उससे कहा कि ठाकुर जी को पान का भोग लगा दो। तो वो खेलने में मस्त था, उसने लगाया नहीं। मैंने मंदिर बंद करने का समय आ गया, मैंने उससे कहा पान लग गए, राम जी को दोपहर में पान का भोग लगता है। तो उसने बोला मैंने तो नहीं लगाए पान। तो मुझे इतना क्रोध आया कि मैंने उसको एक थप्पड़ मारा, कम से कम 10 किलोमीटर 10 फुट दूर गिरा होगा, 10 फुट दूर। वो गुरुदेव के पास रोता हुआ गया। गुरुदेव से कहा कि बड़े गुरुभाई जी ने मार दिया और हमको बड़ी चोट लग गई। गुरुजी ने रात में कहा मुरारीदास इतना क्रोध अच्छा नहीं होता, और साधु को तो इतना क्रोध बिल्कुल शोभा नहीं देता। और आज से तुम सेवा बंद कर दो, अब तुम केवल गुरु मंत्र का रोज 60 माला जाप करो 40 दिन तक। रोज 60 माला जाप करो 40 दिन तक। सबसे पहले तुम्हारा क्रोध खत्म करना है। क्रोध बना रहेगा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो पूजा छुड़ा करके गुरुदेव ने 40 दिन तक 60 माला जाप कराई हनुमान जी के पास बैठा करके, और ऐसी कृपा हुई कि क्रोध तो विषम परिस्थिति में कभी आ जाए लेकिन क्रोध आने का सवाल ही नहीं उठता। ये स्वयं का प्रैक्टिकल है। तो अगर आप भी इस प्रैक्टिकल को करोगे तो आपके जीवन में परम शांति प्राप्त हो। तो कौन सा फल छोड़ना है? क्रोध छोड़ना है और मंत्र जाप करना है, आवश्यक है। अगर मंत्र जाप नहीं होगा तो फिर जीवन का आनंद नहीं प्राप्त होगा। ये भी बात नोट कर लेना, क्योंकि आप सोचो हम गुरुजी को फोन करें, गुरुजी तुम्हें धन संपत्ति पहुंचा दें, तो बिल्कुल नहीं पहुंचा सकते। जब हम आपसे आशा नहीं करते तो आप हमसे भी मत करना। लेकिन एक बात जरूर है, अगर आप इस मंत्र का जाप करोगे तो ये गारंटी है कि आपके जीवन में कभी धन का अभाव नहीं होगा, जीवन में नहीं होगा, अगर आप निरंतर जप करते रहोगे। ये भगवान पर विश्वास की बात है। ये महात्मा खेती नहीं करते, महात्मा नौकरी नहीं करते, महात्मा व्यापार नहीं करते हैं, महात्मा दिल्ली व्यापार इंदौर अहमदाबाद नहीं जाते। महात्मा क्या करते? बोले अपने आश्रम पर रहकर केवल माला से भगवान का नाम जप करते। उस नाम जप के बल पे 10-10 आश्रम फॉर्च्यूनर इनोवा अर्टिका से घूमते रहते हैं, 5-6 गाड़ी आगे पीछे चलती रहती है, केवल नाम जप पर। जब वो महात्मा जप करके प्राप्त कर सकते हैं तो क्या हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते?
भगवान का नाम भेद थोड़ी करता है, भेद तो हमारे क्रिया में है कि हम भगवान का नाम जप नहीं करेंगे तो फिर हमें दुख भोगने पड़ेंगे। तो हमारा यही कहना है कि नाम जप करें और जीवन का आनंद लें, और मुक्ति भी इसी नाम जप से मिलना है, संसार के सुख भी इसी नाम से मिलना है, और धर्म का कार्य कभी भी हो उसमें पीछे नहीं हटना है, क्योंकि धर्म करें धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। जब धर्म का आयोजन हो, रानू जी की कमेटी जब गणेश उत्सव करे तो आप दिल खोल के दान करो, समझे, खूब करो, और हर साल आयोजन कराओ। खूब कितना अच्छा आनंद आ रहा है यहाँ, हर साल आयोजन हो, गणेश जी का उत्सव हो, बब्बा की गोद में हो, तो फिर कहने ही क्या है। आप लोगों को आनंद आया कि नहीं आया? ऐसी ताली बजा रहे हो, बताओ हर साल होना चाहिए कि नहीं? तो हाथ तो उठाओ, ताली बजाने से थोड़ी, हर साल ये तभी होगा जब सब थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ करके कलेक्शन करोगे, फ्री में नहीं हो पाता। रानू की सरकारी नौकरी नहीं है, हसन की नौकरी नहीं है, कमेटी में बैठे इनकी नौकरी सरकारी नहीं है, जो बेचारे जे भी कमाते हैं, पर हाँ वो तो ठाकुर जी की नौकरी है भैया। खूब आनंद है, आप सब लोग प्रयास किया करिए और धर्म के आयोजन बराबर करिए। धर्म कभी निष्फल नहीं जाता, कभी भी, बिल्कुल एक बात निश्चित है, धर्म कभी निष्फल नहीं जाता। महाराज एक प्रश्न आया है कि जो सूर्य सूतक होती है, सोर हो किसी के घर में सूतक हो, उसमें गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं अथवा नहीं? तो ये आप मंत्र जाप करने में कभी दोष नहीं लगता, चाहे सूतक हो, चाहे जन्म का हो और चाहे मरण का हो। मन सा जाप आप सदैव कर सकते हैं, माला से नहीं। अगर आप उस सूतक से 60 किलोमीटर दूर हैं तो आपको सूतक भी नहीं लगता। जैसे आपके गसौली में सूतक है, आप इंदौर रह रहे हैं, आप अहमदाबाद रह रहे हैं, आप दिल्ली रह रहे हैं, आप ग्वालियर रह रहे हैं, तो आपको सूतक नहीं लगेगा, क्योंकि 60 किलोमीटर के बाद सूतक लगता ही नहीं है। ना जन्म का सूतक लगता है, ना मरण का सूतक लगता है अगर आप 60 किलोमीटर दूर है तो, क्योंकि 60 किलोमीटर की दूरी पर जल बदल जाता है और भाषा बदल जाती है। बदलती है कि नहीं? आप ग्वालियर जाओगे, ग्वालियर की भाषा बदल जाएगी, वहाँ का जल का वातावरण बदल जाएगा, आपके यहाँ का जल, आपके यहाँ की भाषा वहाँ से मैच नहीं करेगी। ये हर जगह 60 किलोमीटर के बाद भाषा और जल जब बदल जाए तो महाराज सूतक नहीं लगता, और भगवान के लिए तो कभी सूतक नहीं लगता। योगी लोग तो हर परिस्थिति में जप करते हैं। अगर हम शरीर के भान से संसार के विषयों से ऊपर उठ गए तो हम 24 घंटे भजन कर सकते हैं। संतों को सूतक लगता है क्या? आपके परिवार में चाहे कोई खत्म हो जाए, अगर वो अयोध्या में साधु बना है तो क्या वो जाप करना छोड़ देगा? वो नहीं छोड़ सकता। तो सूतक नहीं लगता। आप सूतक में मन सा जाप कर सकते हैं, करमाला कर सकते हैं। करमाला जानते हैं? करमाला यहाँ से शुरू होती है, राम 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 राम, बस 10 यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे विश्राम हो जाती है। आप करमाला कभी भी कर सकते हैं। और गृहस्थों के लिए तो मंत्र जाप की सदैव छूट होती है। अगर आपको रात्रि में नींद नहीं आ रही है तो आप चारपाई पे बैठ के मोबाइल मत चलाओ, बेड पे बैठ करके आप बैठ करके जाप शुरू कर दो तो 10 मिनट में ही नींद आ जाएगी। दो ही चीजों में तो नींद आती है, एक तो भगवान के भजन में, दूसरा पढ़ने में। मोबाइल चलाने में नींद थोड़ी आती, 2-2 बजे रात तक चलता रहता है। और आप सभी को विशेष सूचना हमने अभी आरती के पश्चात दी थी, एक बार फिर आप सभी लोग सुन लें। रात्रि में महाआरती के पश्चात पूज्य महाराज श्री के द्वारा आपके समस्त प्रश्नों के जवाब उत्तर दिए जाएंगे। तो आप सभी लोग रात्रि में ठीक 8 बजे आरती में पधारें। पूज्य महाराज श्री की उपस्थिति आरती में भी होगी। आरती के तत्पश्चात जो आपके प्रश्न हैं, आपके मन में जो संशय हैं, या तो आप उन्हें लिख करके ले आएं अथवा आकर के पहले ही सूचना दे दें।
तो जिसका भी जो प्रश्न है अपना नाम और अपना प्रश्न लिख के लाना है, ताकि हमें याद रहे कि आपने पूछा था। आप सबको माइक पहुंचाया जाएगा। आप स्वयं से पूज्य महाराज श्री से प्रश्न करेंगे, पूज्य महाराज श्री आपको उस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो रात्रि में ठीक 8 बजे आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारें और प्रश्नोत्तरी में सम्मिलित हों। जिन लोगों ने अभी गुरु दीक्षा ली है और हमारे आप आइएगा रात्रि में, आप क्या आरती के पश्चात आप सभी लोग खड़े हो जाएं। पूज्य महाराज श्री की आरती आप सभी लोग करें जिन लोगों ने अभी गुरु दीक्षा ली है। और इसके पश्चात आप सभी को तुलसी की माला पूज्य महाराज श्री के द्वारा जिन लोगों ने दीक्षा ली है उनको ही प्रदान की जाएगी। तो जिन लोगों ने गुरु दीक्षा ली है वो लोग पूज्य महाराज श्री के द्वारा माला प्राप्त करेंगे, तुलसी की कंठी धारण करेंगे। आइए तो हम सभी लोग बड़े ही भाव के साथ आरती में सम्मिलित होते हैं। जो लोग जोड़े से हैं वो लोग जोड़े से आ जाएं आरती के लिए। हरि ओम ह्रीं ज्वाला मालिन्ये नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, दीपमालिकायै नमः, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। मा चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो जायत, श्रोत्राध्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निराजायत। ओम मायुदग्गो हविः प्रजननं मे सुरशवीरगं सर्वगणगं सुस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नवैग्निं तेजां बहुलां मे करोत्पन्नं भयोरेतो वस्मान् सुयन्तु। आप लोग आते जाइए, करते जाइए। साज्यं चावरति संयुक्तं वह्निना योजितं मया, द्वीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यातिमिरापहम्। कदली गर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदेपितम्, आरारतिक्महं कुर मे पश्य मे वरदो भव। जो आवे चरणन शीश नवावे, भोजन तर जावे। ओम जय 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 गुरु जी, ओम जय 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 गुरु जी। मेरे सोने 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 गुरु जी, गुरु दर्शन जो आवे चरणन शीश नवावे, भोजन तर जावे। ओम जय 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 गुरु जी। जो जन डुगरी आवे, मन काज बने उसका, मन काज बने उसका। यश समृद्धि वो पावे, यश वैभव वो पावे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय 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 गुरु जी। मात पिता सम गुरु जी, दुख मैं कहूँ किससे, दुख मैं कहूँ किससे। आप ही पार उतारो, आप ही मुझको तारो, आस करूँ मैं तुमसे। ओम जय 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 गुरु जी।
रखता स्वामी त्रिलोचन रखता गुरु जी ने भाग्य संवारे गुरु जी ने डूबे उबारे गुरु सृष्टि करता जय 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 गुरु जी गुरु जी का नूर जगत में चमके बन ज्योति चमके बन ज्योति तुम ही एक सहायक तुम ही एक सहायक तुमसे प्राण गति जय 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 गुरु जी गुरु जी से ज्ञान है मिलता जो जन ध्यान धरे जो जन ध्यान धरे दुख हरता सुख करता दुख हरता सुख करता हम तेरे द्वार खड़े जय 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 गुरु जी ओम जलेन शीतलीः करणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् अहरोज्ञारथे आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनम् बोले सद्गुरुदेव भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की। आप सभी लोग आरती ले रहे हैं। आरती दीजिए सभी को। आप